नमस्कार मित्रों। हम लोग जो क्लास शुरू किए हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास हमारी राजनीति विज्ञान की होगी, जिसमें हम लोग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत में इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में राज्य के विषय में देखा था, उसकी परिभाषा का अध्ययन किया। परिभाषा के बाद राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, राज्य और समाज में क्या अंतर है, समुदाय में क्या अंतर है, इन सब की चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो इस क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें राज्य की उत्पत्ति। नया चैप्टर है क्या? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें एक है आपका दैवी सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति में तीसरा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, उसके बाद है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, उसके बाद है सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसके बाद है विकासवादी सिद्धांत, फिर है मार्क्सवादी सिद्धांत। ये आपका जो 7 है, ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य का, वह है ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत। कौन सा है? ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के जो तमाम प्रकार के राजनीतिक विचारक थे उनमें विवाद है। विवाद को देखते हुए जो विचारक हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से राज्य की उत्पत्ति को डिफाइन किया है। उसी के तहत ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो चर्चा में आया। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें जो इसके समर्थक हैं, दैवी उत्पत्ति के जो समर्थक हैं उसमें है मनु है, इनकी पुस्तक है मनुस्मृति। उसके बाद अगले समर्थक फिल्मर महोदय हैं, इनकी पुस्तक है पैट्रियार्क। उसके बाद है जेम्स प्रथम की पुस्तक है लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। उसके बाद इसके समर्थक हैं हीगल के बाद लुई 14वां है, लुई 14वां के बाद होमर। एक बार फिर देख लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। इसमें क्या है? मनु, उसके बाद फिल्मर, फिर है जेम्स प्रथम, फिर है हीगल, उसके बाद लुई 14वां, फिर होमर। ये जो विचारक हैं ये राज्य की उत्पत्ति के जो दैवी सिद्धांत है उसके समर्थक माने जाते हैं। जो इसकी मान्यता है कि राज्य है वह ईश्वरीय सृष्टि का परिणाम है। राज्य कैसा है? इन्होंने माना कि जो राज्य है ईश्वरीय सृष्टि का परिणाम है। और जो राजा लोग हैं वो ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई प्रतिमाएं, ठीक, ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई प्रतिमाएं हैं। उसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा में जेम्स प्रथम जो है इन्होंने कहा जेम्स प्रथम ने कहा राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती प्रतिमाएं हैं, ठीक। आगे हीगल की प्रसिद्ध परिभाषा है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अर्थ में कि राज्य ईश्वर का अवतरण है। राज्य क्या है? राज्य ईश्वर का अवतरण है। उसके बाद हम परिभाषा में आगे देखते हैं। प्लूटार्क ने कहा एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है।
लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास के, बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, या राज्य की स्थापना संभव नहीं है। अगर हम बात करें इन सिद्धांत की, तो यह राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। यह सिद्धांत राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। ठीक। और निरंकुश शक्ति तभी होगा जब राजा की आज्ञा का पालन जनता को विवश होकर करना पड़े, अर्थात जनता राजा की आज्ञा का किसी भी एंगल पर उसे इनकार न कर सके, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वह विवश हो। अगर हम अगली परिभाषा की बात करें, इसमें लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, अर्थात जो मैं हूं वह ईश्वर द्वारा भेजा गया हूं। हमें ईश्वर आपके ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, तो मैं ही राज्य हूं। उसके बाद एक और विचारक हैं, इन्होंने कहा, जो बूझ हैं, एक दूसरे विचारक हैं बूझ महोदय, इन्होंने कहा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिमूर्ति है। बूझ ने कहा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिमूर्ति है। ठीक। आगे देखते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे देखते हैं कि दैवी सिद्धांत में क्या क्या और है। कि दैवी सिद्धांत की बात करें, इसमें जनता किसी भी स्थिति में, दैवी सिद्धांत में जनता किसी भी स्थिति में राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। क्या है? जनता किसी भी अर्थ में राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति, जो दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत है, यह राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करती है। अगर हम आगे बात करें, यह सिद्धांत, जो दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजशाही जो राजा थे वो पोपशाही के विरुद्ध दिए थे, क्योंकि उस काल में जो पोप थे, जो चर्च था वहाँ के जो पोप होते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, राजा के ऊपर भी मानते थे। ठीक, कि मैं राजा के ऊपर हूँ, तो राजा लोग पोपशाही के विरुद्ध यह दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत लाते हैं। उसके बाद अगर हम दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के महत्व को देखें, दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत अगर महत्व को देखें, तो महत्व में अगर हम बात करें, तो यह शुरुआती दौर में मानव को या लोगों को अनुशासन में रहने और आज्ञाकारिता की जो भावना है उसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आगे देखते हैं, जो अगला सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। अगर हम इसमें चर्चा करें तो क्या है, मान्यता इसकी क्या है, राज्य की उत्पत्ति उच्चतर बल के प्रयोग से हुई। क्या हुई? राज्य की जो उत्पत्ति है उच्चतर बल के प्रयोग से हुई। उच्चतर बल का प्रयोग का क्या अर्थ हुआ? जो राज्य है जो युद्धों का परिणाम है। राज्य क्या है? युद्धों का परिणाम है। ठीक। उसके बाद मानव सभ्यता के विकास का जो शुरुआती दौर है, उसमें पशुओं और जमीनों को लेकर के विवाद होता रहता था, लड़ाई होती रहती थी। इन लड़ाई में जो विजयी हो गया वह राजा बन गया, और जो पराजित हो गया वह प्रजा बन गया। इसी को देखकर एक है वॉल्टेयर महोदय, क्या नाम है उनका? वॉल्टेयर महोदय ने कहा कि जो प्रथम राजा था वह एक भाग्यशाली योद्धा था। वॉल्टेयर महोदय ने कहा जो प्रथम राजा था
वह भाग्यशाली योद्धा था। ठीक, आगे देख लेते हैं। और यह सिद्धांत भी राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत है, यह राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। अगर हम इसके जो और परिभाषाएं हैं, जो और विद्वान है उसकी बात करें, उसमें एक है ओपनहाइमर। उसमें कौन है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने कहा राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। ठीक, ओपनहाइमर ने कहा राज्य एक वर्गीय संस्था है। कैसी संस्था है? एक वर्गीय संस्था है। ठीक, जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। ठीक, जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। अगली परिभाषा देख लेते हैं शक्ति के सिद्धांत की। ये है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, इन्होंने कहा शक्ति क्या है? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह परिभाषा किसकी है? इन्होंने यह परिभाषा माओ त्से तुंग की है। आगे देख लेते हैं। इसकी जो आलोचना भी कुछ विद्वानों ने की है, कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। आलोचना की बात करें, एक है बोधा। बोधा ने कहा आलोचना करते हुए शक्ति के सिद्धांत की कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है। ठीक, बोधा ने कहा जो शक्ति है, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं, राज्य का नहीं। आगे देखते हैं। संत अगस्टाइन है। संत अगस्टाइन ने कहा आलोचना करते हुए जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह या झुंड बन जाता है। संत अगस्टाइन ने कहा जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह या झुंड बन जाता है। उसके बाद हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। तो रिवीजन कर लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वह कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। अब इसमें जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसमें आपका है दैवी सिद्धांत, उसके बाद है शक्ति का सिद्धांत, फिर है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, फिर है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, उसके बाद है ऐतिहासिक सिद्धांत, उसके बाद है विकासवादी सिद्धांत, फिर आगे है मार्क्सवादी सिद्धांत। इन सब का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोगों ने जो पढ़ा दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत। दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत में जो समर्थक हैं उसमें है मनु है, उसके बाद है फिल्मर, उसके बाद है जेम्स प्रथम, उसके बाद है हीगल, उसके बाद है लुई 14वां, उसके बाद है होमर। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा में जेम्स प्रथम ने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती प्रतिमाएं हैं। ठीक, अगली परिभाषा हीगल ने दी। हीगल ने कहा राज ईश्वर का अवतरण है। ठीक, राज ईश्वर का अवतरण है। उसके बाद अगली परिभाषा की बात कर लेते हैं। अगली परिभाषा के अंतर्गत प्लूटार्क है। प्लूटार्क ने कहा एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य को स्थापित करना संभव नहीं है। अगली परिभाषा की बात करें, लुई 14वां ने कहा मैं ही राज्य हूं। फिर आगे देख लेते हैं। एक विद्वान है बूझ ने कहा
राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिमूर्त है। फिर इसकी जो मान्यताएं हैं उसमें क्या है, राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत में जनता किसी भी स्थिति में राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर राजा की जी आज्ञा का उल्लंघन जनता नहीं करेगी, इसका परिणाम यही होगा कि वह जो शासन सत्ता होगी वह निरंकुश होगी। उसमें क्या है, यह सिद्धांत राजाओं को निरंकुश शक्ति की स्थापना करने में सहयोग करती है। आगे क्या है, यह सिद्धांत राजशाही पोपशाही के विरुद्ध दिया गया है। उसके बाद जो इसका महत्व है, जो दैविक उत्पत्ति सिद्धांत का महत्व जो है वह क्या है, इस सिद्धांत ने शुरुआती दौर में लोगों को अनुशासन और आज्ञाकारिता की भावना का विकास किया। अगला सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति क्या है, शक्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है, राज्य की उत्पत्ति उच्चतर बल के प्रयोग से हुई, अर्थात जो राज्य है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह युद्धों का परिणाम है। उसके बाद परिभाषा की बात कर लें तो वॉल्टेयर ने कहा प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। उसके बाद ओपनहाइमर है, ओपनहाइमर ने कहा राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। उसके बाद माओ त्से-तुंग आते हैं, इन्होंने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। इसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है, जिसमें बोधा है। बोधा ने कहा शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है लेकिन राज्य का संगठन नहीं कर सकती है। और संत अगस्टाइन इसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह या झुंड बन जाता है। तो मित्रों, हम लोग ये इसमें इसका अध्ययन किए हैं। जो अगले वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें आपका रहेगा पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।